ओम शांति। आज 28 मार्च 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को बहुत सुंदर विधि सिखा रहे हैं सदा सुखी बनने की। सदा सुखी रहना है, उसके लिए बाबा ने युक्ति बताई, दिल से बाबा के बन जाओ। जो दिल से बाबा के बन जाते हैं वो एक बाबा की याद में रहते हैं, जिससे उनके कर्म बंधन कटते जाते हैं। इस पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है। कभी किसी स्त्री का पति मर जाता है, किसी पति की स्त्री चली जाती है, बच्चा चला जाता है। ये मायावी दुनिया है, यहाँ अकाले मृत्यु होती रहती है। सत्युग में ऐसा नहीं होता, वहाँ सदा सुखी रहते हैं। बाबा है दुख हरता सुख करता। बाबा बच्चों को सदा सुखी रहने की विधि बताते हैं कि बाबा के बन जाओ, दिल से बाबा के बन जाओ, अर्थात संपूर्ण निश्चय बुद्धि बन जाओ। इस समय माता पिता के रूप से बाबा बच्चों की पालना कर रहे हैं। हम माता पिता के सम्मुख बैठे हैं, तो प्रतिदिन पढ़ना है, अच्छी रीति पढ़ना है। गाया जाता, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला सज रहा जब सतगुरु मिला दलाल। इस समय बाबा स्वयं आए हैं, तो बाबा का बनकर बाबा की श्रीमत पे चलना है। गाते हैं, तो मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। बाबा ने कहा, मात पिता के तुम बच्चे बने हो तो एक बार ट्राई करके देखो, एक सप्ताह बाबा की पूरी श्रीमत पे चलो। आपको अच्छा लगे तो बाबा के बने रहना, नहीं तो लौकिक माता पिता के हो ही, फिर भले जा सकते हो। बाबा ने कहा, यहाँ पर जो साहित्य है इससे भी बहुत सेवा हो सकती है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है। अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है, इसलिए इससे प्रीत नहीं रखनी। नए घर स्वर्ग को याद करना है। क्वेश्चन है, सदा सुखी बनने की कौन सी विधि बाबा सब बच्चों को सुनाते हैं? सदा सुखी बनने की कौन सी विधि बाबा सब बच्चों को सुनाते? सदा सुखी बनना है तो दिल से एक बाबा का बन जाओ। बाप को ही याद करो। बाप कभी भी किसी बच्चे को दुख नहीं दे सकते। स्वर्ग में कभी किसका पति किसका बच्चा मरता नहीं, वहाँ ये अकाले मृत्यु का धंधा होता नहीं। यहाँ तो माया रावण दुखी बनाती है। बाबा है दुख हरता सुख करता। बाबा है दुख हरता सुख करता। गीत है, दुखियों पर कुछ रहम करो माँ बाप हमारे। ओम शांति। ये वही माता पिता फिर से सदा सुखी बनाने के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। जैसे कोई बैरिस्टर बैठकर बैरिस्टर बनने की नॉलेज देते हैं, यह है बेहद के माता पिता, स्वर्ग के रचयिता। वह बैठ बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए शिक्षा देते। ऐसा तो कोई कॉलेज नहीं होगा जिसमें स्वयं भगवान बैठ के पढ़ाए। ऐसा कोई कॉलेज नहीं होगा जहाँ भगवान स्वयं बैठकर पढ़ाए। यहाँ खुद भगवान बैठ के पढ़ाते हैं भगवान भगवती बनाने के लिए। सत्युग में श्री लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहा जाता। नई दुनिया का मालिक किसने बनाया? वो सतयुग के मालिक थे। भारत में सतयुग आदि में देवी देवताओं का राज्य था। अब है कलयुग, देवताओं का राज्य ही नहीं, देवताओं से सब बदलकर कंगाल मनुष्य बन गए। देवताएं तो बहुत धनवान सुखी थे। अब कलयुग का अंत होने के कारण सब मनुष्य बड़े दुखी हैं। लड़ाई लगेगी, मनुष्य बड़ी त्राही त्राही करेंगे, बहुत दर बेदर होंगे। मनुष्य बिल्कुल निधन के हैं, क्योंकि स्वर्ग के सुख देने वाले माँ बाप को जानते ही नहीं। तुम उस माता पिता के बने हो, तुमको माता पिता से अथाह सुख मिलता है। मनुष्य जो भक्ति करते हैं वह कोई भगवान को याद नहीं करते, भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं, कह देते वो सब में विराजमान है। पतितों में भगवान को विराजमान समझना ये तो ग्लानि हुई ना। परंतु ये भी ड्रामा में मनुष्यों को भूल करनी ही है और बाबा को आकर अभूल बनाना है। मनुष्यों को पता नहीं पड़ता, भगवान तो एक होता है, हजारों थोड़े ही होंगे।
लौकिक बाप तो बहुत हैं, वो तो जानवरों के भी होते हैं, परंतु सबका सदगति दाता पतित पावन एक है। तो वो बाप आकर बच्चों को पढ़ाते, भविष्य के लिए भगवान भगवती बनाते। अब सिवाय परम पिता परमात्मा के भगवान भगवती कौन बना सकते हैं? जबकि वो बाप है तो माता बिगड़ सृष्टि कैसे रचेंगे? भारतवासी गाते, तुम भी भक्ति मार्ग में चिल्लाते थे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। इसलिए हम भक्ति करते हैं। किसकी भी भक्ति करते हैं तो समझते हैं हम भगवान को याद करते हैं। सन्यासी भी साधना करते हैं, परंतु किसकी साधना करते वो नहीं जानते। रावण मत पर सब भूल गए, तो फिर बाप क्या करे? इतना दुखी कंगाल होना ये भी ड्रामा में है। बाबा आकर बच्चों को फिर से स्वर्ग का मालिक बनाते। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला पारलौकिक माता पिता है, नरक का मालिक बनाने वाला रावण है। तो उस रावण पर अब जीत पानी है, तो माया जीत जगत जीत बनते हो। माया जीत जगत जीत बनते हो। तुम्हें कोई पुरानी दुनिया में थोड़ी राज्य करना है, माया पर जीत पाकर फिर स्वर्ग में राज्य करना है। माया से हारने से नरक में आ जाते हो। ये बातें कोई पतित मनुष्य समझा नहीं सकते, न वो किसको पावन बना सकते। सारी दुनिया पतित है, विष से पैदा होते हैं। देवी देवता तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है, वहाँ विष का नाम ही नहीं। भगवान को कोई भी जानते नहीं, तो उनको गुरु करने से क्या फ़ायदा? न खुद भगवान से मिल सकते, न औरों को मिला सकते। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो मिलाने वाला भी परम पिता परमात्मा चाहिए। वो ये भी नहीं समझते कि नाटक पूरा होता है। ये ड्रामा जो सतयुग से लेकर कलयुग तक चलता है, उसको रिपीट होना है। इस ड्रामा की नॉलेज को समझने से तुम चक्रवर्ती बनते हो। जानते हो 84 जन्म हम कैसे लेते हैं? ये लीप युग है, पुरुषोत्तम युग है, इसमें अंतिम जन्म है। अब बाबा का बनना है। बाबा कहते हे बच्चे तुम मेरा बनो। कहते हैं हे परम पिता परमात्मा। लौकिक बाप को ऐसा नहीं कह सकते। तो अब बाप कहते हैं मैं आया हूँ, बाकी काके चाचे आदि सब तुम्हारे खत्म हो जाने हैं। ये पुरानी दुनिया बदल रही है, सामने महाभारी लड़ाई खड़ी है। फिर से महाभारी लड़ाई सामने है। ये अनेक अधर्म विनाश होने हैं। ये पुरानी दुनिया जिसमें अनेकानेक धर्म है, सतयुग में होता एक धर्म। अब ये दुनिया बदलनी है, इसलिए इससे प्रीत नहीं लगानी। अटेंशन देंगे। अब ये दुनिया बदलनी है, इससे प्रीत नहीं लगानी है। लौकिक बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चों को दिल में नया मकान ही याद पड़ेगा ना, कि मकान तैयार होगा, फिर हम नए मकान में बैठेंगे, पुराना तोड़ खलास कर देंगे। अब इस सारी दुनिया का विनाश होना है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया, कैसे आग लगती है, मूसलधार बरसात पड़ती है, समुद्र आदि कैसे उछलते हैं, ये सब साक्षात्कार किए हैं। बाबा बम्बई में जाते हैं, समझाते हैं ये बम्बई पहले थी नहीं, एक छोटा सा गांव था, अब समुद्र को सुखाया है। हिस्ट्री रिपीट होगी, फिर ये इतनी बॉम्बे नहीं रहेगी। सतयुग में कोई बॉम्बे गांव होता नहीं। ये अमेरिका आदि क्या है, एक ही बाप से सब खत्म हो जाएंगे, एक ही बॉम्ब से सब खत्म हो जाएंगे। हिरोशिमा में जब बॉम्ब लगाया तो क्या हुआ? शहर का शहर खलास हो गया। वह तो एक बॉम्ब था, अभी तो ढेर बॉम्ब्स बनाए। कहते हैं बाबा आए हैं नई दुनिया स्थापन करने। इसको पुराना नर्क रावण बनाते हैं। ये भारतवासी नहीं जानते। माया ने सबको गॉडरेज का ताला लगा दिया जो खुलता नहीं। मनुष्य कितने दुखी हैं, भले साहूकार सुखी हैं, परंतु बीमार रोगी तो बनते हैं ना। आज बच्चा जन्मा खुशी हुई, बच्चा मरा दुख हुआ, विधवा बनकर रोते रहते। इसे कहा जाता दुख धाम। भारत सुखधाम था, अब पुरानी दुनिया दुख धाम है। बाप सुखधाम बनाते। बाबा कहते वर्षा लो तो जरूर याद भी उनको करना पड़े, और सब देह के संबंध दुख देने वाले हैं। अब तुम समझते हो एक बाप बिगर सुख देने वाला और कोई है नहीं। कहते बाबा हम आपके वही बच्चे हैं जिनको आपने स्वर्ग का मालिक बनाया था। अभी हम दुखी हैं, आप तो रहम दिल हो। दुखी हैं तभी तो पुकारते हैं। सतयुग में सुखी हो जाएंगे तो वहाँ कभी कोई पुकारेंगे नहीं। वहाँ पर सब सुखी होते हैं तो कभी पुकारेंगे नहीं। दुख में सब याद करते हैं
परंतु भगवान किसको मिलता ही नहीं। समझो भक्त भगवान को याद करते हैं। अच्छा, हनुमान कहाँ रहता है? हनुमान के पास तुमको कहाँ जाना है? मनुष्य भक्ति करते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम में जाने के लिए। हनुमान जी व गणेश जी को याद करने से तुम कहाँ जाएंगे? उनको ठिकाना कहाँ मिला है? उनका ठिकाना कहाँ है? उनसे तुम्हें क्या मिलना है? कुछ पता नहीं। बाबा समझाते, सृष्टि में सुख देने वाला एक मैं ही हूँ। ऐसे नहीं कि भगवान ही सुख देते हैं, भगवान ही दुख देते हैं। वही बच्चा देते हैं तो सुख होता है, बच्चा छीन लेते हैं तो दुख होता है। तो बाबा कहते हैं हम तो सदा ही सुख देते हैं। बाबा को तो कहते दुख हरता सुख करता। ऐसा नहीं कि दुख भी वही देते हैं सुख भी वही देते हैं, नहीं। तुमसे सुख माया छीनती है। सत्युग में ऐसा होता नहीं जो बच्चा मर जाए या किसी का पति मर जाए। यहाँ इस मायावी दुनिया में कभी किसका बच्चा किसका पति मरते ही रहते हैं। ये धंधा स्वर्ग में नहीं होता, यहाँ तो नरक है। अब बाबा कहते हैं अगर सदा सुखी बनना चाहते हो तो बाबा के बनो। अब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही तमो प्रधान है। ऐसे नहीं कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा में ही खाद पड़ती है। इस कारण अब जेवर भी आयरन एज्ड बन गए। अब फिर तुम गोल्डन एज्ड बनने के लिए नॉलेज ले रहे हो। बाप आकर अमर बनाए अमरपुरी में ले जाते हैं। यहाँ तो मृत्यु लोक है। गीता में भी अक्षर है, अमरपुरी में आदि मध्यंत दुख नहीं होगा। मृत्यु लोक में आदि मध्यंत दुख है। ऐसे दुख धाम को भूलना पड़े, सुखधाम शांति धाम को याद करना है। हम सुखधाम में जा रहे हैं वाया शांति धाम, जहाँ के हम रहवासी हैं। ये भी स्वदर्शन चक्र हुआ। अपने बाप और स्वीट होम को याद करना है। कन्या बाप का घर छोड़कर ससुर घर जाती है तो गाते हैं ना, पियर घर से चले ससुर घर की ओर। तो तुम्हारा ये है ब्रह्मा का पियर घर। अब तुम स्वर्ग ससुर घर में जाएंगे, वहाँ सुख ही सुख है, यहाँ है दुख। कन्या भी घर छोड़ती है सुख के लिए, परंतु वहाँ उनको पतित बनाए दुखी बनाया जाता। अब बाबा समझाते, मैं तुम्हें एकदम नैनों पर बिठाकर स्वर्ग में ले जाने आया हूँ। सिर्फ मुझे याद करो, वहाँ तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। बच्चों ने देखा श्री कृष्ण का जन्म कैसे होता, पहले से साक्षात्कार होता। जब शरीर छोड़ना होता तो उसी समय साक्षात्कार होता है। हम ये शरीर छोड़ जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बस आत्मा शरीर से निकल जाकर गर्म महल में बैठ जाती। बच्चा पैदा होते समय कोई तकलीफ नहीं होती। वहाँ गर्म महल में सुख ही सुख होगा। यहाँ तो गर्भ जेल भी है, और जो चोरी पाप आदि करते हैं वो गवर्नमेंट की जेल में जाते हैं। वहाँ ये दोनों जेल नहीं होती। पाप आदि भी कोई करते नहीं, उसको कहा जाता पुण्य आत्माओं की दुनिया। तो बाप स्वर्ग में ले जाते, कहते इतने सब पुरुषार्थ कर रहे हैं तो क्यों ना हम भी बाप से वर्षा लें, सदा सुखी बने। कोई तो प्रायश्चित करते हैं, ये कर्म बंधन कैसे छूटे। बच्चे नहीं होते तो अच्छा था। कोई शादी कर फिर ज्ञान में आते हैं, कहते पहले पता पड़ता तो शादी नहीं करते। ऐसे बहुत लिखते हैं। जिनकी तकदीर जब खुलनी है तब आते हैं, सो भी पसंदी पर है। एक सप्ताह बाप के बच्चे बनकर देखो, पसंद आए तो बनना, नहीं तो जाकर लौकिक माँ बाप का बनना। पसंद आए तो बनना, नहीं तो जाकर लौकिक माँ बाप का बनना। फीस तो कुछ नहीं, शिव बाबा का भंडारा है। ना कोई किताब आदि खरीद कराते, सिर्फ मुरली भेजी जाती। बाप का खजाना है, वो फीस क्या लेंगे। हाँ, अच्छा लगे तो गरीबों के लिए लिटरेचर छपा लेना। भारत जैसा कोई दानी देश नहीं। बाप भी आकर भारत में दान करते हैं। तुम बच्चे भी तन मन धन बाबा के हवाले करते हो। जब बाबा के बनते हो तो अपना तन मन धन बाबा के हवाले करते हो, महादानी बनते हो। ये बाबा महादानी बना ना, ब्रह्मा बाबा महादानी बना। आगे तो इनडायरेक्ट दान करते थे, अब खुद डायरेक्ट आया है। रिटर्न में स्वर्ग की बादशाही देते हैं, सस्ता सौदा है। फिर कहते अब आप समान बनाओ, विकारों को जीतो, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। आप समान बनाओ, विकारों को जीतो, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। गाते भी हैं, अकेले आए थे अकेले जाना है। पहले नंबर में देवी देवताओं की आत्माएं आई, उनके पीछे दूसरे नंबर वाले हेड है देवी देवता धर्म की आत्माएं। जो पहले आते तो जाना भी पहले उनको ही है।
ऑलराउंड उन्हों का ही पार्ट है। ये सब बातें समझने की हैं। जिनके भाग्य में है वो तो झट समझ लेते हैं, भाग्य में नहीं तो दिल से लगता नहीं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बाप गॉड फादर हूँ। कचमच कोई गॉड थोड़ा ही है। ये बातें बाप बिगर कोई समझा नहीं सकता। कचमच ये कोई गॉड थोड़ा ही है। ये बातें बाबा समझाते हैं और कोई समझा नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे सर्विसेबल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया। धारणा के लिए सार, तन मन धन सब बाप हवाले कर महादानी बनना है। तन मन धन सब बाप हवाले कर महादानी बनना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। देह अभिमानी होकर रहना है। इस पुरानी दुनिया दुख धाम को भूल शांतिधाम सुखधाम को याद करना है। कर्म बंधन में कभी नहीं फंसना। पुरानी दुनिया दुख धाम को भूल शांतिधाम सुखधाम को याद करना है। कर्म बंधन में कभी नहीं फंसना। वरदान है आने जाने के अभ्यास द्वारा बंधन मुक्त बनने वाले न्यारे निर्लिप्त भव। आने जाने के अभ्यास द्वारा बंधन मुक्त बनने वाले न्यारे निर्लिप्त भव। सारे पढ़ाई अथवा ज्ञान का सार है आना और जाना। बुद्धि में घर जाने राज्य में आने की खुशी है, लेकिन खुशी से वो ही जाएगा जिसका सदा आने जाने का अभ्यास होगा। जब चाहो तब अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ, जब चाहो तब कर्मातीत बन जाओ। यह अभ्यास बहुत पक्का चाहिए। इसके लिए कोई भी बंधन अपनी तरफ आकर्षित ना करे। बंधन ही आत्मा को टाइट कर देता है। टाइट वस्त्र को उतारने में खिंचावट होती है। इसलिए सदा न्यारे निर्लिप्त रहने का पाठ पक्का करो। न्यारे निर्लिप्त रहने का पाठ पक्का करो। श्लोक ने सुख के खाते से संपन्न रहो, तो आपके हर कदम में सबको सुख की अनुभूति होती रहेगी। सुख के खाते से संपन्न रहो, आपके हर कदम से सबको सुख की अनुभूति होती रहेगी। आज अभ्यास करेंगे, मैं बंधन मुक्त न्यारी प्यारी आत्मा हूँ। देह से निकलकर अपने ज्योति बिंदु स्वरूप को मूल वतन में बाबा के पास देखें। वहां से मैं जगमग करती आत्मा इस साकार लोक पर आई, भ्रिकुटी में विराजमान हो गई। अभी अभी भ्रिकुटी कक्ष में, अभी अभी साकार दुनिया से दूर, फरिश्तों के लोक से भी पार, मूल वतन में बाबा के पास हूं। आने और जाने का अभ्यास मुझे हर बंधन से मुक्त कर देता है, न्यारी स्थिति का अनुभव कराता है। मैं आत्मा देह से न्यारी हूं, निर्लिप्त हूं, बंधन मुक्त हूं। इस बंधन मुक्त स्थिति में आनंद ही आनंद है। आनंद का सागर बाबा मुझे शक्तियां दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं, जिससे मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूं। मैंने बाबा से सदा सुखी रहने की विधि सीखी है। दिल से बाबा का बन जाना। मेरे दिल में दिलाराम है। दिलाराम के दिल में मैं आत्मा हूं। मैं न्यारी प्यारी हूं, बंधन मुक्त हूं।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।